Okay, Assalamu alaikum students. The purpose of this video is to show how to attempt final examination of ICRA University Spring 2021 for the course of Business Law and Taxation. This video is specifically made for the students of Monday and Wednesday 3 to 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो तेज़ी से गो थ्रू कर लेते हैं। फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वी आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड के फाइनल एग्ज़ाम विल बी ऑफ 30 मार्क्स। तो जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स कितने होंगे 11 मार्क्स और सब्जेक्टिव के मार्क्स कितने होंगे 24 मार्क्स। तो 11 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अच्छा, ये जो 11 मार्क्स होंगे इसके अंदर आपको 22 ऑब्जेक्टिव्स गिवन होंगे, ठीक है, ऑफ 0.5 मार्क्स ईच। सो दिस विल बी टोटल 11 मार्क्स। अच्छा, जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसके अंदर मिनी केसेस भी हैं, ग्लोसरी मैचिंग्स भी हैं, ब्लैंक्स भी हैं और टेक्स्ट न्यूमेरिकल भी है। और ये देखा जाए 6 मार्क्स ईच है। तो 6 मार्क्स ईच किस तरीके से दी गई है कि देयर विल बी 3 मिनी केसेस ऑफ 2 मार्क्स ईच। देयर विल बी ग्लोसरी मैचिंग होगी जो लॉ से रिलेटेड होगी, 2 होंगी जो कि 3 मार्क्स की होंगी। एक टेक्स्ट का ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे 6 मार्क्स के, और टेक्स्ट के नोमेरिकल्स होंगे वो भी 6 मार्क्स के। सो दिस विल बी टोटल 24 मार्क्स। अटैम्प्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए कितनी अटैम्प्ट्स गिवन होंगी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास 3 अटैम्प्ट्स होंगी और मिनी केसेस के लिए 2 अटैम्प्ट्स होंगी। बट रिमेंबर, एज दिस इज़ फाइनल एग्ज़ाम, तो एडिशनल अटैम्प्ट आपके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए हैं, टेक्निकल ग्लिच के सपोर्ट के लिए। ये जो सेकंड केस है, सब्जेक्टिव की भी 2 अटैम्प्ट और ऑब्जेक्टिव की टेक्निकल ग्लिच। हाँ, ओवर डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव की एडिशनल अटैम्प्ट डिज़ाइन इसलिए की गई हैं कि ये हाईएस्ट मार्क्स में काउंट होंगे, जबकि मिनी केसेस की अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड अटैम्प्ट करता है, बिगिन करता है, तो वो टीचर्स की सब्जेक्ट मैनुअल अप्रूवल के बाद ही अप्रूव होगी। सही है, तो पहली अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट कैसे हो गई वो वीडियो डेमोस्ट्रेशन में आएगी तो मैं आपको आइडिया दूंगा। टाइम की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव की अवेलेबिलिटी, आपका पेपर 3 बजे है तो 2:30 से लेकर 6 बजे तक अवेलेबल होगा, यू कैन बिगिन। सॉरी, 6 बजे तक अवेलेबल होगा, यू कैन बिगिन। और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 40 मिनट्स दिए गए हैं, 30 मिनट्स फॉर सॉल्यूशन प्लस 10 मिनट्स फॉर टेक्निकल सपोर्ट। एडिशनल अटैम्प्ट पे अगर मिस करते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से सब्जेक्टिव की बात करते हैं, इट विल बी ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम 2:30 to 6, जबकि इसके लिए टोटल 150 मिनट्स दिए गए हैं, 2 आवर्स फॉर कोर्स सॉल्यूशन और 30 मिनट्स फॉर टेक्निकल ग्लिच के लिए दिए गए हैं। अच्छा, एक और बात है, इट इज़ रिकमेंडेड कि आइडियली आप 2:30 बजे स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेट्स गुड, लेकिन 3:30 से 4 बजे तक हर सूरत में आपको बिगिन का बटन दबा देना है, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अगर कोई स्टूडेंट सबमिट का बटन आफ्टर 6:30 और 7:30 दबा रहा है और अगर उसकी वो फर्स्ट अटैम्प्ट है तो उसकी सेकेंड अटैम्प्ट उसको मिल ही नहीं रही होगी, फिर उसका टेक्निकल ग्लिच होगा तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले से पहले करें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 5 बजे या 5:30 बजे बिगिन करता है तो उसकी सेकेंड अटैम्प्ट और टेक्निकल ग्लिच का उसने अपना खुद का जो दिया गया था एक्स्ट्रा अटैम्प्ट का वो उसने लूज़ कर दिया, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट सबमिट नहीं करते आप सेकंड बिगिन नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स वीडियो डेमोस्ट्रेशन के वीडियो पे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पे मूव करते हैं, आपके सामने ये मौजूद है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम्स का सेक्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इस फाइनल एग्ज़ाम्स पे क्लिक किया तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन पेज है। ये जो मैंने अभी 3 मिनट में ब्रीफिंग दी वही ब्रीफिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि किसके कितने मार्क्स होंगे। और नाउ अगर हम फाइनल एग्ज़ाम अटैम्प्ट की बात करते हैं तो यू कैन सी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट जो 11 मार्क्स का था ये रहा, सब्जेक्टिव पार्ट 24 मार्क्स का ये रहा। ये 2:30 बजे से अवेलेबल है, ये 3 बजे से अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्टिव का क्लिक किया तो अगेन क्लिक करने पर अभी बिगिन स्टार्ट नहीं हुआ है। 22 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, 40 मिनट दिए गए हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट है। ये मैंने बिगिन का बटन दबाया। अच्छा, बिगिन का बटन दबाने के बाद ये इंस्ट्रक्शन आपको पहले भी लिखी हुई है कि यू कैन नॉट गो बैक, ठीक है। यानी ये फर्स्ट अगर मैं टेस्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करता हूँ, मैंने इसका आंसर दिया, ठीक है, सेव हो गया ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखें इंटरनेट किसकी बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट मूव करूँगा, ठीक है, आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखें मैंने थर्ड के 3 के आंसर दे दिए, ठीक है।
आंसर देने के बाद मैं नेक्स्ट मूव करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे 5th नहीं आता और मैं 6 पे जाना चाह रहा हूँ नेक्स्ट करके, ये वार्निंग दे रहा है कि भाई 5th ब्लैंक है, ये ओके करेंगे तो इनकम्प्लीट सेव हो जाएगा। मैंने फिर भी किया और अब मैं 6 पर आ चुका हूँ, 6 को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, तो देख सकते हैं 5 ब्लैंक है, अब मैं 5 पर वापस नहीं आ सकता। तो मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए आपको चीज़ें नहीं दी गई हैं एडिशनल अटैम्प्ट, आपसे एग्ज़ाम असेस करना है कि आपको आइडिया है या नहीं है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, इस तरीके से आंसर्स देने हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं पूरे सबमिट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ओके यस ताकि आपको सेकेंड अटैम्प्ट वाले चीज़ का आइडिया भी हो जाए कि सेकेंड अटैम्प्ट वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये आ गया, जैसे कि मैं लेट्स से सेलेक्ट भी करते जाते हैं कुछ, ठीक है। ये एक सैम्पल कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं रेंडमली ले रहा हूँ। देखें मेरे सामने नज़र आ रहा है जो मैंने ब्लैंक छोड़े हैं वो ऊपर ब्लैंक विजिबल हो रहे हैं। सो यस, अब लास्ट पे मैंने क्लिक करने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन पे सेव एंड सबमिट दे रहा है और ओके कर दिया। तो ये देखें रिव्यू रिज़ल्ट, ये टीचर्स के पैनल के तौर पे ग्रेड्स नॉट अवेलेबल, ठीक है, कंप्लीटेड, क्योंकि टेक्निकली ये विजिबिलिटी हटाई गई। ये ओके करके पैराग्राफ पार्ट हो गया। अब सब्जेक्टिव पार्ट, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगेन इसके अंदर 2.5 घंटे दे रहा है लेकिन कोड सॉल्यूशन 2 घंटे का है। बिगिन का बटन दबाया, बिगिन का बटन दबाने के बाद क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस, ये 8 स्टेटस दिए गए। ये देखें ये मिनी केस वाली सिचुएशन है। अब मिस्टर रफ़ी को विच इंडिविजुअल, अब ये सैलरीड इंडिविजुअल है या बिजनेस इंडिविजुअल्स है। आप यहाँ पे सैलरीड अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं या बिज़नेस लिखना चाहें लिख सकते हैं और गिव सपोर्ट योर आंसर। तो मैं इनडायरेक्टली कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें ऑटोमेटिकली पहले का आंसर सबमिट हो गया। इसी तरीके से दूसरे एक केस की बात करते हैं। यहाँ पर लेट्स से मैं यस या नो लिखना है पहले, या यस लिखना है या नो लिखना है, और देन रीज़न आप सैम्पल रीज़न दिए गए हैं तो सैम्पल रीज़न मैंने लिख दिया। ये करके नेक्स्ट किया। अब मुझे इसका आंसर नहीं आता और मैं आगे बढ़ गया, तो यहाँ पे बेनिफिट क्वेश्चन 4 का आंसर दिया। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट करके मूव किया तो देखें 4 का आंसर आ गया। अब मैं थर्ड पे वापस आना चाहूँ तो सब्जेक्टिव में आप वापस आ सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने नो लिखा और मैं लास्ट क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव करने के बाद, अच्छा यहाँ पे एक और छोटी सी बात ये भी आ गई कि ये देखें इन सैलरी टैक्स के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यस 7 पे, तो यस ये आपके सामने एक क्वेश्चन इस तरह का भी आएगा कि जिसके अंदर आपको ऑप्शंस देने होंगे, ठीक है। और वो ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, जैसे कि लेट्स से कि कैरियर सेलेक्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर सेलेक्ट किया, 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 ठीक है। और ये करने के बाद लास्ट पे जाने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, सेव एंड सबमिट, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रेड्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है, सबमिट आपके सबमिशन हो गई। एक तरीका है चेक करने का, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे बिगिन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस के तौर पे कि दिस टेस्ट अलाउ 3 अटैम्प्ट, दिस इज़ अटैम्प्ट नंबर 3। तो अगर 3 है तो 1 और 2 सबमिट ही होगी, तभी आप थर्ड अटैम्प्ट पर आए हुए हैं ना। तो आप इसको इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। यही बात अगर मैं सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने बिगिन का बटन दबाया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस टेस्ट अलाउस 2 अटैम्प्ट, दिस इज़ अटैम्प्ट नंबर 3। ऑफ कोर्स टीचर्स को ये अलाउ कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये एक और अटैम्प्ट है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे बॉक्सेस में आंसर लिखने हैं, तो दैट्स से मैं यहाँ से यहाँ तक बॉक्सेस पे इस तरीके से आंसर ये भी रह गया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मुझे यही बताना था। देन ठीक है, सेव एंड सबमिट। एक और तरीका भी है आपको चेक करने का सबमिशंस हुई है या नहीं हुई, और वो तरीका क्या है कि सिंपली जब आप स्टूडेंट प्रीव्यू में इंटर होते हैं, स्टूडेंट प्रीव्यू में इंटर होने के बाद माई ग्रेड्स में जाने के बाद चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके क्राइटेरिया वगैरह वाली बात, सबमिटेड, अपकमिंग, ग्रेडेड, ऑल। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपने जो जो सबमिट किए हैं वो, ठीक है।
या जो ग्रेड हो चुके हैं, या तमाम के तमाम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक विद एग्जाम।